हिंदुओं की घटती जनसंख्या भागवत के लिए बनी चिंता। देश के प्रधानमंत्री से जो बच्चा धरती पे आएगा उसका जो है चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उसके रहने के लिए मकान और उसके लिए जीवन यापन के लिए जमीन देंगे प्रधानमंत्री जी। भारत के हिंदू मुस्लिम भागवत कथा के केंद्र बिंदु। मोहन भागवत हमको मेरे बच्चे को शिक्षा भरण पोषण का इंतजाम करेंगे। अगर शिक्षा भरण पोषण का इंतजाम नहीं कर सकेंगे तो क्यों बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चे को भिखारी बना दें। मुसलमानों की घर वापसी भागवत प्लान से मुमकिन। कुछ दिनों में 30 साल 25 साल 35 साल में यहाँ का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, यहाँ का मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। भारत की डेमोग्राफी हिंदू आबादी इलाका। ये कौन होते हैं हमको राय देने वाले? हम इनको चुनते हैं, हम इनको टैक्स देते हैं, हम अपने बुद्धि से विवेक से करेंगे कि कितने बच्चे पैदा करना चाहिए। भागवत का ज्ञान क्या हिंदू है भाईचारा। खाली अपना झंडा उठाने के लिए पैदा करने के लिए बोल रहे हैं क्या? इनका झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचा है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में सियासत जो उफान मारती हुई नजर आ रही है। लेकिन वही दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है। उनका यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि उनके दौरे को लेकर जो है तमाम सुर्खियां बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल मोहन भागवत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला हर एक मुसलमान हिंदू है, वो कोई अरब से नहीं आया है। इसके साथ ही उन्होंने जनसंख्या को लेकर भी बयान दिया है और लगातार वो जो है हिंदू आबादी को बढ़ाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने घुसपैठियों का भी जिक्र किया और कहा है कि भारत में घुसपैठियों को डिटेक्ट और डिलीट करना होगा। इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश दौरा क्या कोई सियासी रणनीति के चलते माना जा रहा है या फिर लगातार मोहन भागवत हिंदू आबादी बढ़ाने की बात कर रहे हैं? इसके पीछे आखिर वजह क्या है? टेंशन क्यों इतनी मोहन भागवत को हिंदू आबादी को बढ़ाने की? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर मोहन भागवत का जो फॉर्मूला है बैलेंस का, वो किस तरह से आबादी को बैलेंस करना चाहते हैं? आपके हिसाब से क्या लगता है? लगातार मोहन भागवत जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो भी हिंदू आबादी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कोई सियासी चाल है? क्या नाम है आपका? प्रज्ञा जी। आप ये बताइए, हम लोग सबर समाज से आते हैं। मोहन भागवत का बयान आया, यूजीसी का कहते हैं समर्थन करो। हम समर्थन क्यों करेंगे यूजीसी का? अगर हम यूजीसी समर्थन कर रहे हैं तो अपने समाज के साथ हम गद्दारी कर रहे हैं। नंबर 2 बात, मोहन भागवत के कितने बच्चे हैं बताइए? मालूम है आपको? अभी तो पढ़ी लिखी होंगी। मोहन भागवत के कितने बच्चे हैं? अपना बच्चा पैदा नहीं किया, हमसे कह रहे हैं बच्चा पैदा करो। बच्चा पैदा करने से हमको फायदा क्या है बताइए? एक फायदा बताइए बच्चा पैदा करने से। तो कह रहे हैं कि 3 बच्चे होने चाहिए, सृष्टि आगे बढ़ानी है तो 3 बच्चे जरूरी हैं। अच्छा, और 18 बच्चे जो मुसलमान पैदा करता है वो, उससे आबादी बढ़ रही है। कुछ दिनों में 30 साल 25 साल 35 साल में यहाँ का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, यहाँ का मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। इसीलिए तो कह रहे हैं हिंदू अपनी आबादी बढ़ाएं। अरे हिंदू आबादी बढ़ाएगा, मुसलमान की आबादी घटाओ ना। जिसको गाली देकर के तुम उच्च सत्ता में आए हो, मुसलमानों को, मुसलमान को मार के गरिया के किस तरह तुम सत्ता में आए हो, उसकी आबादी कम करो ना। आबादी क्यों नहीं करते हो? वो ओवैसी को ले आओगे, ओवैसी को प्रोटेक्शन दे दोगे, चंद्रशेखर को प्रोटेक्शन दे दो, मुसलमानों की पैरवी करेगा, वो आके हिंदुओं को गाली देगा, सवर्णों को गाली देगा। आप ये बताओ, मोहन भागवत के बयान की मैं निंदा करता हूँ। जो उनके बयान हैं बिल्कुल अच्छे नहीं है। यूजीसी बिल वापस होना चाहिए। यूजीसी बिल अगर वापस नहीं होगा तो पूरा सवर्ण समाज विरोध करेगा। आपके हिसाब से क्या लगता है? मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत में रहने वाला हर एक मुसलमान हिंदू हो, वो कोई अरब से नहीं आया है। तो फिर किस बात की लड़ाई कि मुसलमानों से आबादी कम हो रही है हिंदुओं की? तब क्यों कह रहे हैं 3 बच्चा पैदा करो, 4 बच्चा पैदा करो? पहले चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करते मोहन भागवत जी? बेरोजगारों को रोजगार देने की बात नहीं करते, भ्रष्टाचार मिटाने की बात नहीं करते और महंगाई समाप्त करने की बात नहीं करते? देश के प्रधानमंत्री से पहले कहें ना कि जो बच्चा धरती पे आएगा उसका जो है चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उसके रहने के लिए मकान और उसके लिए जीवन यापन के लिए जमीन देंगे प्रधानमंत्री जी। ये क्यों नहीं ये योजना चलवाते हैं? केवल बच्चा पैदा करने के लिए बात करते हैं। और फिर मोहन भागवत जी के जो है इतने कार्यकर्ता हैं, बताते हैं करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से 2-2 बच्चे पैदा करा दें तो 2-4 करोड़ बच्चा वैसे पैदा हो जाएंगे। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, और जब एक देश एक कानून है, एक देश एक संविधान है, और तो क्यों नहीं मुसलमानों की नसबंदी करवाते हैं? उनका बच्चा क्यों नहीं रुकवाते हैं? केवल हिंदुओं कहते बच्चा पैदा करिए। आप ये बताइए
कि जिस देश में MA MSc MCom PhD DLit IIT करके BTech करके MTech करके D फार्मा B फार्मा M फार्मा करके ITI पॉलीटेक्निक करके BEd BTC करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, जीवन यापन का कोई साधन नहीं मिल रहा। वो आप कह रहे हो बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, केवल यही कह रहे हो। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से क्यों नहीं कहते कि इन बच्चों को रोजगार दीजिए, प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त करिए, देश से महंगाई समाप्त करिए? क्यों नहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि जो है ये बच्चों को नौकरी दीजिए, बेरोजगारी समाप्त करिए, महंगाई समाप्त करिए, चिकित्सा शिक्षा रोजगार पे काम करिए? लगातार यही कहा जा रहा है कि मोहन भागवत हिंदू आबादी बढ़ाने की बात कर रहे हैं और उनका उत्तर प्रदेश दौरा है। क्या उनका उत्तर प्रदेश दौरा और हिंदू आबादी बढ़ाने की बात यह कोई सियासी चाल है? देखिए, ये एक सियासी चाल हो या कुछ भी हो, मगर अब जो जनता है वो कोई गुमराह में नहीं चलेगी। इनको जितने नौजवान बच्चे हैं या जो बच्चे बेरोजगार बच्चे हैं, उनके लिए भी एक कानून बनाना पड़ेगा, जैसे विदेशों में बनता है कि बच्चों की शिक्षा खत्म हो जाती है, वहाँ के विदेश में नौकरी और रोजगार की व्यवस्था हो जाती है। वैसे आपके हिंदुस्तान में जो भी सरकारें हों, उनको नियम कानून बनाना पड़ेगा कि जो बच्चे हमारे जिनके माँ बाप अपने जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं और जब बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाती है तो नौकरी कैसे रहेगी? सारे कारखाने कोई लग नहीं रहे, जो सरकारी विभाग है सब प्राइवेटाइजेशन करे दे रहे। तो उसका मतलब हर सरकार को ये चाहिए कि जो पहली बात तो यूपी में अभी जितनी वैकेंसियाँ रिक्त पद खाली पड़े हैं, अगर वो भर दिया जाए तो आप समझ लीजिए आधी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। सारे विभागों में सारे पद इतने खाली पड़े, सफाई सरकार जानबूझ के नहीं भर रही है। नहीं, सरकार जो भी आ रही सब देखे, ये गुमराह आदमी को पब्लिक हो रही है। जनता को भी अब अरे कम से कम अगर जो पद खाली रिक्त पड़े हैं सारे विभागों में, अगर वो भर दिया जाए तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और कुछ कारखाने नए लगाएं, कुछ फैक्ट्रियां लगाएं, बाहर के लोगों को यहाँ निवेश करना चाहिए कि कम से कम यहाँ के जो बच्चे शिक्षा पढ़ के निकलेंगे तो उनकी सरकारी नहीं है तो प्राइवेट तो बढ़िया नौकरी मिलेगी, पैसा तो अच्छा 10-12 हज़ार रुपये में क्या होता है? आप बताइए मैडम, क्या वो खाना ही नहीं खा पाएगा तो बच्चों को पढ़ाएगा क्या? आपके हिसाब से क्या लगता है, जैसे कि भागवत लगातार बयान दे रहे हैं कि हिंदू आबादी बढ़नी चाहिए, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि भारत में रहने वाला मुसलमान जो है वो हिंदू है? देखिए, फैमिली हेल्थ सर्वे आया था, NHSF नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 लास्ट, उसमें TRF बताया था कि 2.1 हो गया हमारा। 2.1 वो होता है जिसमें हमारी जनसंख्या कहीं ना बढ़ती है ना बढ़ती, जितने लोग पैदा होंगे उतने मरेंगे। अब वो 1.9 पे पहुंच गया, यानी हम ऑलरेडी घट रहे हैं। अब मोहन भागवत बोल रहे हैं 3 बच्चा पैदा करो, हम 5 बच्चा पैदा करेंगे। क्या मोहन भागवत हमको मेरे बच्चे को शिक्षा भरण पोषण का इंतज़ाम करेंगे? अगर शिक्षा का भरण पोषण का इंतजाम नहीं कर सकेंगे तो क्यों बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को भिखारी बना दें? हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा 400 गुना बढ़ गया है महंगाई। लेकिन वो कहते हैं सृष्टि को बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करने चाहिए। तो आप RSS के इतने लोग हैं, सबका शादी करा दो, अपने आप सृष्टि बच्चे पैदा हो जाएंगे। क्यों नहीं करा रहे हो? RSS के लोग बच्चा पैदा नहीं करेंगे। आम जनता जो बेचारी ऑलरेडी मर रही है महंगाई से, बेरोजगारी से, नौकरी नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है, युवाओं की शादी नहीं हो पा रही है, बच्चा तो दूर है, पहले शादी होगी तभी तो बच्चा होगा। रोज़गार नहीं मिल रहा और जो बच्चे पढ़ गए, कल मेरा एक फ्रेंड है, उनको एक बच्चा पढ़ाना है, फीस नहीं ले पा रहा, हार्ट अटैक आ गया उनको, एक बच्चा पढ़ा नहीं पा रहा, आप 3-3 बच्चा बोल रहे पैदा करने। आप प्रैक्टिकली आप आओ रास्ता में, महंगाई हो गई है कि बच्चे पढ़ाने में मुश्किल हो रहा है। 400 गुना फीस बढ़ गई है और प्राइवेट में, और 80,000 सरकारी स्कूल बंद किए। सदन में कहा गया 11 साल में 80,000 स्कूल आपने बंद कर दिया है जहां गरीब के बच्चे पढ़ते थे, तो अब कहां बच्चे पढ़ेंगे? और आप ये हिंदू मुसलमान पॉलिटिकल है, इसमें कोई राय नहीं है। अगर आप जितना चादर होगा हम उतने बच्चा, और ये कौन होते हैं हमको राय देने वाले? हम इनको चुनते हैं, हम इनको टैक्स देते हैं, हम अपने बुद्धि से विवेक से करेंगे कि कितने बच्चा पैदा करना चाहिए, कि ये हम अपने उतने ही बच्चा पैदा करेंगे जितने को शिक्षित कर सकें, अच्छे से पढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत। मोहन भागवत का बयान आया, उन्होंने कहा है कि भारत में रहने वाला हर एक मुसलमान हिंदू है, वो कोई अरब से नहीं आया है। देखिए, अपनी अपनी मंशा नज़र कहने की है और मोहन भागवत जी बहुत बड़े पद पे हैं, हम उनकी बात की अवहेलना नहीं करते हैं। ये पारिवारिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बाकी इसके साथ साथ में ये भी एक कानून अगर बना दें कि लड़कियों को अगर ये लोग पढ़ाना लिखाना चालू कर दें, जब लड़की पढ़ी लिखी होंगी तो लड़की अपने हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण कर लेंगी। रहा सवाल, मोहन भागवत जी एक बड़े चेहरा हैं, RSS के प्रमुख हैं,
उन पर हम कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं। लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती इसलिए जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो रही आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल सही बात। अगर लड़की पढ़ी लिखी हो तो जनसंख्या नियंत्रण तभी हो पाएगा। और जो है ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये पारिवारिक मुद्दा है। और किसी चीज़ की किसी महान इतने बड़े प्रमुख जो RSS के प्रमुख हैं उनकी बात को कटाक्ष भी नहीं किया जा सकता है। बाकी रहेगा कहने का, आज अगर देश के अंदर पढ़ाई लिखाई अगर हो तो हर चीज़ सब जो है कंट्रोल रहेगा। अब कै बच्चे किसके होते हैं किसके नहीं होते हैं, ये पारिवारिक मुद्दा है। परिवार ये भी कह रहे हैं ना कि भारतीय मुसलमान ही हिंदू मुसलमान है। देखिए अब जैसे बगल में तिवारी जी खड़े हैं तो ये हमारे भाई हैं। हमारे हिंदू मुसलमान का यहाँ कोई भाई मतलब नहीं है, सब इंसान हैं और सब एक दूसरे की मदद में खड़े होते हैं। वो कह रहे हैं घर वापसी जिन्होंने करी उनका साथ देना चाहिए, जो मुसलमान हिंदू बने उनका साथ देना चाहिए। अब हम क्या उसके बारे में हम नहीं ज़्यादा कटाक्ष कर सकते हैं, क्योंकि भागवत जी एक इतने बड़े महान हैं, उनकी हम कटाक्ष नहीं कर सकते। मोहन भागवत ये भी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को जो है रोजगार नहीं देना चाहिए। अगर आप इतना सतर्क हो जाए, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला घुसपैठिया है तो उसको रोजगार नहीं मिलना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए मोहन भागवत जी बहुत समझदार हैं और बहुत बेबाकी से और बहुत चालाकी से बात करते हैं। इस समय हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं चल रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत बेबाकी से इस मुद्दे को उठाया है कि उनकी घर वापसी होनी चाहिए। अरे कौन बोल रहा है? आप ही तो कहते हो कि ये सब बांग्लादेशी हैं, भगाओ। आप ही तो कहते हो कि इनको हटाओ। आप ही तो कहते हो पाकिस्तान के आने वाले हैं, इनके साथ नहीं चलेगा। आप ही तो सारी बात कहते हो। आपको कौन मना किया है? किसी ने मना किया है क्या? आप सरकार में हो, आपकी सरकार है। RSS की सरकार चल रही है ना यहाँ पे, RSS के हैं लोग सारे सरकार में। लेकिन वो तो कहते बीजेपी RSS से अलग है। कैसे बात? आप खुद पत्रकार हैं, आपको खुद पता है कि वो सरकार RSS की है। RSS के अपने मोदी जी हैं, RSS के आपके जितने मंत्री हैं सब RSS के हैं। सबको जितने RSS के मंत्री हैं, बिना ये स्वतंत्र देव जी, सभी लोग तो RSS के ही हैं। ये आपके जितने मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से लेके सेंट्रल तक ले लिए, सारे RSS के हैं। ये मौर्य जी आपके, मतलब कितने लोगों का नाम गिनाया जाए आपके सामने, सब लोग RSS के हैं। तो RSS कौन मना किया है? आप लाओ। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले हिंदू आबादी बढ़ाने की बात करना, और वो ये भी कहते हैं कि जाति जो है, जो जहर घोला जा रहा है समाज में जाति को लेकर, ये किसी संगठन सरकार का काम नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला है। हाँ यस, इसमें तो कोई इसमें मैं दो राय नहीं है मैडम। अभी उन्होंने एक और वक्त तक दिया है कि बच्चे 3 पैदा करो। आप बताइए, आप नौकरी दे नहीं रहे हो, खाना दोगे नहीं, पढ़ाई में दोगे नहीं। सवर्ण पढ़ा के जाए तो 95% पाए तो भी उसकी नौकरी मिलने वाली नहीं है। आपने तो शादी नहीं किया, आपको दर्द तो पता नहीं है कि बच्चों को पैदा करने में, पालने में, पोसने में, खिलाने पिलाने में, लड़की पैदा हो उसकी शादी करने में कितने पैसे खर्च होते हैं। चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, और चाहे मोहन भागवत हो, ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि कितना दर्द होता है। आप एक UGC ला के लड़ा रहे हो। मोहन भागवत जी रुचि तिवारी के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला अभी तक। ये भी नहीं बोला कि उसके साथ अत्याचार हुआ है, एक बार भी उन्होंने नहीं बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये गलत बात है ना, बताइए। उनका ये सब वक्तव्य जो दे रहे हैं कि इतने बच्चे, अभी एक उन्होंने राणा थी, नवनीत राणा, हम हिंदुओं से आग्रह करते हैं कि सब इतने बच्चे पैदा करो। अरे पहले आप पैदा करके दिखाइए। और वो एक बोल रहे हैं कि पढ़ाना लिखाना चाहिए। अरे लड़कियां ही क्यों पढ़ेंगी? आदमी को भी तो पढ़ना चाहिए, है ना। अगर आदमी भूत बंगला बन जाए तो लड़कियां क्या कर सकती हैं? तो आदमी को, चाहे व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए कि हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं कि नहीं लिखा सकते हैं। ये पर्सनल मामला है। पर्सनल मामले में किसी को भी बुरा लगता है ये बात जब कोई कहता है कि आप इतने बच्चे पैदा करो, इतना ना बच्चे पैदा करो और मुसलमान यहाँ से आ जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। मोहन भागवत कहते हैं कि जो समाज में जहर घोला है जातिवाद का, इसे कोई सरकार या संगठन नहीं खत्म कर सकती है, इसे आप खुद ही खत्म कर सकते हैं। देखिए ठीक है, अच्छा बात है उनका, लेकिन भारत में सब लोग, हम लोग एक हैं। सब लोग अपने अधिकार को जान चुके हैं और सभी लोग, महिला हो पुरुष हो, सब लोग अब जान चुके हैं जागरूकता के साथ। हम लोगों को एक ही पैदा करना है, लड़की हो या लड़का। कहाँ की देश की स्थिति जो है सबको पता चल गया कि हमारा देश बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। हम लोग आपस में बिल्कुल विकास के रूप में नहीं जा रहे हैं, अधिकार छीना जा रहा है। सरकारी विभागों को आप देख लीजिए, आज़ादी के बाद सबको छोटे छोटे राज्य थे, एक किया गया और इससे सबको सरकारी नौकरी या सरकारी सुविधाएं या सरकारी को पावर के हिसाब से सबको हक मिलता था। आज खत्म हो रहा है। सब लोग जागरूक हो चुके हैं, लड़की हो या लड़का एक ही पैदा करेंगे। मोहन भागवत की कर रहा हूँ।
मोहन भागवत ने कहा है कि कम से कम हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को मारकर सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए 3 बच्चे तो होने चाहिए। मोहन भागवत जी से मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले देश में बेरोजगारी कितने हैं, कितने बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, इन पे तो आंकड़े जारी कर दो। पहले शादी तो पहले उनकी करवा दो, 3 क्या हो 10 बच्चे पैदा कर देंगे वो लोग। ठीक, पहले नौकरी तो उनको दिलवा दो कहीं ना कहीं। और मोहन भागवत जी पहले मत कर, आंकड़ा तो जारी करो। और मोहन भागवत जी तो खुद शादी तो किए नहीं हो, खुद तो शादी किए नहीं है और दूसरों का ज्ञान दे रहे हो लोग। ठीक है वो, और ये बात है। और जो आरएसएस के संगठन में होते हैं, जो लाठी लेकर घूमते रहते हैं रोडों पे, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं हकीकत एक चीज़ बता रहा हूँ मैडम। मेरा फ्रेंड था, प्रदीप नाम था उसका, ठीक है, बेचारा आरएसएस संगठन में चला गया वो। अब वो बेचारा, मैं कह रहा हूँ भाई शादी कब करोगे, शादी कब करोगे? कह रहा भाई यार ये आरएसएस वाले शादी होने नहीं दे रहे हमारी। जब यार उनको संगठन में जब शादी नहीं हो रही है तो और आरएसएस ही शादी नहीं करवा रही, किसी की मना कर रहे हैं। हाँ, कह रहे शादी क्यों? जब शादी करोगे तुम मोह माया में पड़ जाओगे, अपने बीवी के पास पहुँचोगे, फिर हमारे संगठन में कहाँ काम करोगे? इसलिए उनके संगठन में मतलब वो रोड पे घूम रहे बेचारे। पहले उनको तो पहले शादी करवा दो, उनसे तो बच्चे पैदा करवा दो भाई। आरएसएस में अगर जाना है तो आपको शादी के बंधन में नहीं बंधना है, ऐसा? अब भाई जाहिर सी बात है, वो संगठन में जुड़ा हुआ है, वो खुद कह रहा है कि शादी नहीं करवा रहे हैं, हमारे यहाँ आरएसएस वाले मना कर रहे हैं कि शादी करोगे तो संगठन में नहीं आना पाओगे, तुम मोह माया में पड़ जाओगे। सेहतमंद लोगों के लिए बोले हैं, सेहतमंद जो रहेगा उसी के लिए जिम्मेदारी है। तो वो बच्चे कहाँ पैदा करेंगे? वो बच्चे पैदा कहाँ से करेंगे? वो हमारे 2 दर्जन वाला हिसाब किताब नहीं है। तो आरएसएस संगठन वाले पहले अपने संगठन में शादी करवा दो भाई, देश के पहले बाद में बात करना। आपके हिसाब से क्या लगता है, मोहन भागवत ने जो बयान दिया है कि जो भारत में मुसलमान रह रहा है वो हिंदू है, उसे जो है आगे बढ़ना चाहिए, उनके जो वापस अपने घर आ रहे हैं उनका साथ देना चाहिए? कौन सा मुसलमान अपने घर आ रहा है, यहाँ आ रहा है इंडिया में? तो हिंदू धर्मांतरण हो रहा है। नहीं तो ये कैसे सिद्ध करेंगे मोहन भागवत जी कि पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं मुसलमान, वो हमारे यहाँ के हैं, हिंदुस्तान के? क्योंकि यहाँ से भगाने में इनकी भूमिका थी क्या? ये तो एक अनपढ़ वाली भाषा बोल रहे हैं मोहन भागवत जी। ये भी बोले हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, 5 कम से कम 3 बच्चे नहीं, कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं पैदा किया शादी करके? मोहन भागवत ने क्यों नहीं पैदा किया? खाली अपना झंडा उठवाने के लिए, पैदा करने के लिए बोल रहे हैं क्या? इनका अब झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचा है ना ये बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना ये महंगाई पे बात करेंगे, ना ये शिक्षा पे बात करेंगे। जिसके पास 1 बच्चा है वो पढ़ा नहीं पा रहा है। ये सब चीज़ प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है, पूरा विद्यालय। और सरकारी विद्यालय तुम बंद करते जा रहे हो और कह रहे हो 3 बच्चा पैदा करो। आदमी को खाने के लिए रोटी नहीं है, वो कैसे बच्चे को पढ़ाएगा? इनका खाली झंडा और डंडा ढोने के लिए वो पैदा करेगा क्या 3 बच्चा? ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि 3 बच्चे पैदा करना सही है कि गलत है, जो मोहन भागवत ने बयान दिया है? बिल्कुल गलत है। अब ये फेल हो चुके हैं ना, भाजपा हो चुकी है फेल। अब उल जलूल बयान तो दिलाएंगे ही। कैसे फेल हो गई भाजपा? मैं बता दूं फेल कैसे हो गई। ये जब 14 में आए थे तो सबसे पहला इनका मोटिव था कि हम जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, कानून लाएंगे। हम एक कानून तो ला नहीं पाए, अब वो इनके बस से बाहर हो गया। जब ये कानून नहीं ला पाए हैं तब ये कुछ भी उल जलूल बयान दे रहे हैं। संसाधन हमारे घटते जा रहे हैं। जल खरीदा जा रहा था, अभी 20 रुपये में जल खरीदा जा रहा था। एक बिस्लरी की बोतल अब 30 रुपये तक की आने लगी है। 30 रुपये की बिस्लरी मिलने लगी। ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, अब धीरे धीरे ये बिकने लगी है। तो क्या कंडीशन लाना चाहते हो? पेड़ पौधे कटते चले जा रहे हैं कि क्या टिड्डी बनाना चाहते हो? सड़कों पे चींटियों की जगह पे आदमी घूमे? भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा। और आप संतुलन बिगाड़ने वाली बात कर रहे हो। आपको कायदे से चाहिए ये कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जल्दी लाना चाहिए था, और आप फेल हो चुके, आप ला नहीं पाओगे क्योंकि उन्हीं को 3400 करोड़ बांट रहे हो आप। अभी इन्होंने अल्पसंख्यक उत्थान के लिए 3400 करोड़ दिए हैं। अभी सनातन उत्थान के लिए इनके पास पैसा नहीं निकल रहा है। मंदिरों का पैसा उठा रहे हैं ये, मस्जिदों का पैसा इनको मिल नहीं रहा है। मंदिरों का जो पैसा मिल रहा है उसी को उठा के मस्जिदों को दे रहे हैं, अल्पसंख्यक को दे रहे हैं, दलित को दे रहे हैं, आराम से अपने हिसाब से बांट रहे हैं। तानाशाही नहीं तो क्या है भाई? सवर्णों के लिए तो कहीं ना कहीं कुछ योजनाएं बनानी चाहिए ना आपको। उन पर कतई सवर्णों पर ध्यान नहीं है।
अब ये उलझुल बयान कर रहे हैं। सवर्णों पर ध्यान नहीं दिया। एक बयान 27 इन्होंने में और दिया। चुनाव है तो क्या इसका इफेक्ट जो है 27 में देखने को मिलेगा? नहीं, पूरा मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। समाज इनसे पूरी तरीके से नाराज है, और नाराज नहीं, आक्रोशित है। अगर इन्होंने यूजीसी बिल नहीं वापस लिया तो इनको जमानत जब्त होने वाली कंडीशन होगी इनके विधायकों की। कारण ये है कि दलित तो जाएगा मायावती जी के साथ, थोड़ा बहुत चंद्रशेखर रावत के पास जाएगा। मोहन भागवत ने कहा यूजीसी का समर्थन करे क्योंकि ये किसी के खिलाफ नहीं है। नहीं, तुम्हारा क्या हुक्म है क्या जो तुम हुक्म दोगे? इससे ज़्यादा तानाशाही क्या होगी? आरएसएस के होके तुम उस बात का समर्थन करने के लिए कह रहे हो जो पूरी तरीके से समाज को बांटने वाला कानून है। भाई अभी पहले हिंदू मुसलमान के नाम पे देश बटा था एक बार। भाई 47 में पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ था। अब दूसरा बंटवारा आपने दलित समाज कर दिया। पूरी तरीके से आप खुद देख रहे होंगे सड़कों पे लोग गरिया रहे हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, है ना, ऐसे ऐसे भाषा, ठाकुरवाद हो बर्बाद, इस तरीके के जेएनयू में नारे लग रहे हैं। आपका कानून कहाँ है भाई? अब ब्राह्मणों को मुर्दाबाद, ठाकुरों को मुर्दाबाद कहलवा रहे हो आप। उन लोगों को आज तक इन्होंने जेल में डाला नहीं डाला, ये जान के करवा रहे हैं भाजपा वाले, ताकि सड़क पे पब्लिक हो और मार तोड़ शुरू हो जाए और धरना प्रदर्शन हो और खूब उसका लाभ लें बांटने का। भाई समाज को आप बांट रहे हो। अभी एक और बयान दिया इन्होंने कि अल्पसंख्यक जो बाहर से आए हुए वो मुसलमान नहीं हिंदू हैं और उनको धर्म परिवर्तन करना चाहिए। अरे कम से कम तुम्हारे हिंदुओं को जो तुमने बांटा है उससे तो वो बेस्ट हैं, कम से कम इकट्ठे तो हैं। वो तुम्हारे में क्यों आएंगे भाई? तुम्हारा दलित समाज धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। देते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ लिया और विनाश सिर्फ सवर्णों का किया इन्होंने। सबका साथ सवर्णों का विनाश, ये वाला काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। और पूरी तरीके से 27 में इनको उसका जवाब मिलेगा। पूरी जनता देख रही है और इनको जवाब जरूर मिलेगा। तो देखिए 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में काफ़ी बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। मोहन भागवत इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और ये काफ़ी जो है उनका दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि 27 के चुनाव में ये दौरा सबसे महत्वपूर्ण है। 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले मोहन भागवत उत्तर प्रदेश आए हुए और हिंदू आबादी बढ़ाने को लेकर लगातार वो बयान ऐसे दे रहे हैं। अब देखना ही होगा 27 में हिंदू आबादी वाले बयान पर क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ में प्रज्ञा तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।